नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर एक ऐसा मदर टिंचर है जो हृदय के लिए अमृत के समान है और जितने हृदय के रोगी हैं उनको मालूम भी नहीं कि होम्योपैथिक के अंदर हृदय रोग के 2 मदर टिंचर 3 मदर टिंचर ऐसे हैं जिनको लेने से कभी ब्लॉकेड नहीं होंगे, हृदय में दर्द नहीं होगा और हार्ट अटैक से आप बचे रहेंगे। एक तो है क्रेटिगस, उसके बारे में मैं फिर बताऊंगा। आज मैं बता रहा हूं आपको इस दवा का नाम है एडोनिस वर्नेलिस, इसका नाम है। ये मदर टिंचर में ही सबसे बढ़िया काम करता है। मैंने कईयों को दिया है, कहीं डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इतना होना चाहिए कि हृदय रोग अगर नहीं भी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या थोड़ा बहुत बीपी है, तो इस दवा का प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं। हृदय के लिए एडोनिस बहुत लाभदायक है। ये औषधि विशेषकर आम वात या इन्फ्लुएंजा रोग या गुर्दे में सूजन के बाद जब हृदय की पेशियों में चर्बी इकट्ठी हो जाती है तो एडोनिस औषधि का प्रयोग बहुत लाभदायक है। कई प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। ये औषधि नाड़ी की गति को नियमित करती है और हृदय की सिकुड़ने की शक्ति को भी बढ़ाती है तथा पेशाब की मात्रा को बढ़ाती है। हृदय में पानी भर जाने के रोग को ठीक करने में यह औषधि बहुत ही उपयोगी है। हृदय से अधिक कमजोरी होना, हृदय की कार्य करने की गति कम हो जाना, नाड़ी की गति कम हो जाना, छाती में पानी भरना, जलोदर रोग होना आदि रोगों को ठीक करने के लिए एडोनिस वर्नेलिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इसके रोगी के सिर के जो लक्षण हैं, सिर में हल्कापन महसूस होना, सिर में दर्द का असर सिर के पिछले भाग से होते हुए कनपट्टियों से लेकर आँखों तक होना, उठते समय सिर को जल्दी जल्दी घुमाने से या लेटते समय सिर में चक्कर आने लगता है, कानों में बनबनाहट की आवाज़ महसूस होती हो, खोपड़ी कसी हुई महसूस हो रही हो तथा आँखें फैली हुई हो, तो ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार में एडोनिस का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के मुंह के जो लक्षण हैं, तो मुंह लसलसा हो गया हो, जीभ गंदी और पीली पड़ गई हो और जीभ में दर्द हो रहा हो तथा जलन हो रही हो और ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे जीभ जल गई हो, ऐसे रोगी का उपचार करने के लिए ये दवा फ़ायदेमंद है। पेशाब संबंधी लक्षणों में पेशाब में तेल कण तेल से दिखाई दे रहे हों तथा उसमें कुछ अन्न के समान कण तैरते हुए दिखाई दे रहे हों, तो इस प्रकार के लक्षणों को एडोनिस वर्नेलिस औषधि का प्रयोग करने से ठीक हो जाता है। तेज भूख लग रही हो, पेट में भारीपन महसूस होना, बेहोश होना तथा घर से बाहर जाने पर कुछ आराम मिल रहा हो, तो ऐसे रोग को ठीक करने के लिए एडोनिस का प्रयोग करना चाहिए।
श्वास संबंधी लक्षणों में सांस लेने की इच्छा बार बार हो रही हो, छाती पर कोई भारी बोझ रखने जैसा एहसास हो रहा हो, तो इस लक्षण को दूर करने के लिए एडोनिस का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी को नींद के अंदर बेचैनी हो रही हो तथा इसके साथ साथ भयानक डरावने स्वप्न आते हों, तो ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए एडोनिस उपयोग करना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों में गर्दन में दर्द हो रहा हो, रीढ़ की हड्डी में अकड़न तथा दर्द हो रहा हो, तो रोग को ठीक करने के लिए एडोनिस वर्नेलिस औषधि का उपयोग करना फायदेमंद होता है। हृदय रोग खास करके शरीर में राजा है हृदय। महाधमनी एरोटिक से आने वाले रक्त के वापसी में बहाव होना तथा मिट्रल महाधमनी की सूजन, महाधमनी में सूजन, चर्बी होना, फैटी हार्ट, हृदय के अंदरूनी भाग में सूजन, एंडोकार्डिटिस, हृदय में घाव के कारण सूजन, पेरिकोर्डिटिस, हृदय में अगले भाग में दर्द होना, धड़कन में कष्ट और सांस लेने में परेशानी होना, शिरा रक्त का अधिक संचित होना, दमा रोग, हृदय के भाग में चर्बी होना, हृदय के पेशियों में दर्द होना, माइकर्डिसिस, हृदय की कार्य करने की गति अनियमित होना, हृदय में सिकुड़न तथा सिर में चक्कर आना, नाड़ी की गति तेज होना तथा अनियमित रूप से चलना, इन सभी रोगों को ठीक करने के लिए एडोनिस का प्रयोग करना चाहिए। एडोनिस हृदय के कार्य शक्ति को बल प्रदान करता है, पेशाब की मात्रा को तेज करता है। चौथाई ग्रेन प्रतिदिन लेने पर प्रथम 10 आउपेशन की 2 ग्रेन से 5 ग्रेन तक की मात्रा का उपयोग से धमनियों में दबाव बढ़ती है। आपको ये नहीं करना, आपको मदर टिंचर ही काम में लेना। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए ये काम आता है। और इसकी जो बराबर की दवाइयाँ हैं, डिजिटेलिस है और क्रेटिगस है, कैनविलेरिया है, स्ट्रोफेंथस है, ये एडोनिस के सहायक औषधियाँ हैं। एडोनिस के साथ में आप क्रेटिगस ले सकते हैं और डिजिटेलिस सोच समझ के लेना होगा। इसकी डोज जो लिखी है एडोनिस वर्नेलिस औषधि की, इसका मदर टिंचर ही सबसे अधिक काम आता है, पोटेंसी नहीं आती इतनी काम। मदर टिंचर की 10 बूंद तो होनी ही चाहिए। तो क्रेटिगस ऑक्साइकेंथा 10 बूंद, अर्जुना मदर टिंचर 10 बूंद, मकर ध्वज मदर टिंचर 10 बूंद और एडोनिस वर्नेलिस मदर टिंचर 10 बूंद, इन चारों को मिला करके आधे कप पानी में 30-30 बूंद दिन में 3 बार लेने से हृदय के जो रोगी हैं उनका हृदय सही काम करेगा। चाहे वो अंग्रेजी दवाई खा रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, अपने ब्लड प्रेशर पे ध्यान रखें, उन्हें घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी और हो सके जहाँ तक अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से एडवाइज कर लें। ये ज़रूर है कि इस दवा को मैं हमेशा रखता हूँ और वक्त बेवक्त पे ये मदद करती है। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं। साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ का जब भी होता है कि आप उसका मिस यूज करेंगे तब साइड इफ़ेक्ट होता है। आपको तकलीफ़ है, आप दवा ले रहे हैं, तो काहे का साइड इफ़ेक्ट? फिर वो दवा है किस लिए, बनी किस लिए है?
बहुत से डॉक्टर बहुत ज़्यादा डराते हैं आपको। इतना डरने की कहीं ज़रूरत नहीं। बस एक चीज़ का ख्याल रखो, मेरी एक बात को गांठ बांध के रख लो कि रोग के लक्षण आप में विद्यमान हैं, वो दवाई चाहे कोई सी भी हो आप ले सकते हैं। वो आपका कोई बाल बांका नहीं करेगी, आपको लाभ ही देगी। और आपकी दुखती तो एडी है, आप सिर की दवाई ले रहे हो तो वो एक बात अलग हो गई। दोस्तों, आज मैंने हृदय के लिए एक बहुत उपकारी दवा होम्योपैथिक एडोनिस वर्नेलिस, ये इंडियन भी आती है, जर्मनी भी आती है, इसकी जानकारी दी। इसको अन्य मदर टिंचर्स के साथ में मिला के लंबे समय ली जा सकती है। थैंक्स।